भगवान प्रभु राम जी के राज्याभिषेक के लिए हनुमान जी जल यहीं से लेकर के गए। दुनिया में अकाल पड़ जाए पर इस अवंतिका में, इस मालवा में कभी अकाल नहीं पड़ सकता। यह धरती मंगलनाथ भगवान को प्रकट करती है, यह धरती चिंतामणि गणेश को प्रकट करती है, और यह धरती मृत्युलोक के देवता महाकाल को प्रकट करती है। यह धरती बड़ी वंदनीय है, बड़े प्रभावशाली। इसलिए 12 वर्ष के बाद में यहाँ पर सनातन के इतिहास में कुंभ लगता है। 12 वर्ष के बाद में सिंहस्थ कुंभ, यहाँ पर लाखों की संख्या में नहीं करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। जो महात्मा कभी गिर गुहाओं को नहीं छोड़ते वो जैन के कुंभ में जरूर आते हैं। यहाँ के सिंहस्थ की इतनी बड़ी महिमा, और यहाँ के लोग भी बड़े आदरणीय हैं। कुंभ के समय पर ये कोई अपने बेटा बेटियों की शादियां नहीं करते। ये कहते हैं कि हम बच्चों की शादी में ही लगे रहेंगे तो कुंभ का आनंद हमारे हाथ से निकल जाएगा। यहाँ पूरे मालवा में कुंभ के समय पर कोई बच्चों की शादी नहीं करता। पूरा उत्सव का, पूरे फंक्शन का, पूरे पर्व का पूरा आनंद लेता है। यहाँ 2-2 महीने से तैयारियां पहले हो जाती हैं शुरू। संध्या के समय अपनी बाइक और स्कूटर, मैंने तो देखा है, 2 बार देखा है, अपना वाहन उठा करके पूरे घर के लोग एक एक शिविर में पहुंचते हैं, एक एक महात्मा से जा करके मिलते हैं, उनका दर्शन करते हैं। ये यहाँ के महानुभावों की इतनी बड़ी आस्था है धर्म के प्रति। और वहीं पर भगवान महाकाल के चरणों में बैठकर 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरा ज्योतिर्लिंग है भगवान महाकाल, उनकी चर्चा कल से हम सुन रहे हैं। महाकालाद वयम लिंगम दृष्टमाभ्यर्च प्रियतनत सर्वान कामान वापनोति लभते परतो गतिम। वर्णन किया गया है, कहा गया है कि इस महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो भी कोई करता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और अंत में वह मुक्ति को प्राप्त होता है। उसकी मौत बिगड़ती नहीं है। यह भगवान महाकाल की बहुत बड़ी कृपा है। तम हत्वांस महाकालो ज्योतिर्लिंग स्वरूपता। दूषण नाम के राक्षस को समाप्त करके जगत कल्याण के लिए भगवान महाकाल इसी जगह पर विराजित हो गए हैं। सर्वान कामान वामनोति लभते परतो गति। यह भगवान संपूर्ण मनोकामना को पूरा करते हैं। भस्म सात कृवास्तम च रत्नमाला निवासनम। पूरी दुनिया का क्या, पूरे ब्रह्मांड का इकलौता ये महादेव है जो भस्म से अति प्रसन्न हो जाता है। इसकी भस्म की बड़ी महिमा। उज्जन्याम गतम विप्रद्वेषणम सर्वनाशनम। ग्रंथ कहा गया है, ये ग्रंथ कहता है कि इस नगर में कोई ब्राह्मण से द्रोह करेगा, ब्राह्मण से लड़ेगा, ब्राह्मण से झगड़ेगा, महाकाल उसे दुनिया के किसी भी कोने में चैन से नहीं रहने देंगे। इस श्लोक में वर्णन किया गया है, क्योंकि एक ब्राह्मण पुत्रों की रक्षा के ही लिए भगवान महाकाल प्रकट हुए। 4 का अपमान भगवान कभी देख नहीं सकते, उनके लिए अवतार ले लेते हैं, चाहे हरि और हर कोई भी हो।